Good morning, students. Today, class 10th, subject science and chapter सेकंड का डाइजेशन चल रहा था। डाइजेशन में पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डाइजेशन प्रोसेस। ये जो डाइजेशन प्रोसेस अब जो हम पढ़ने वाले हैं, ये अब तक डाइजेशन का जो पीछे का पार्ट पढ़ा है उन सब का सार है। तो स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे और इसे समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है माउथ से। तो माउथ में क्या क्या चीज़ होती है? सलाइवा। सलाइवा क्या काम करता है? स्टार्च है, उसको माल्टोस में बदलता है। सलाइवा के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसे सलाइवरी एंजाइम कहते हैं, और यहाँ पर पीएच कितनी होती है? 6.8। अब माउथ से फूड कहाँ आया? ओसोफेगस में। तो ये देखिए, टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक बाई पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक जो मूवमेंट है उसके द्वारा भोजन मुंह से कहाँ जा रहा है? स्टमक में जा रहा है। उसके बाद आता है स्टमक, गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में देखिए, गैस्ट्रिक जूस को फिर 3 भागों में बांटा, पेप्सिन, HCl और म्यूकस। पेप्सिन का वर्क क्या था, फंक्शन क्या था? ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन। HCl का मेक एसिडिक मीडियम, और म्यूकस का प्रोटेक्ट इनर वॉल ऑफ स्टमक। तो ये इनके फंक्शन हो गए थे। अभी इन्हीं को ठीक से पढ़ेंगे। देखिए, पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का डाइजेशन, प्रोटीन को पेप्सिन है वो पेप्टाइड्स में बदल देता है। फिर प्रोटीन जो है HCl, प्रोरेनिन जो है वो HCl है वो रेनिन में बदल देता है। ये रेनिन भी प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। उसके बाद मिल्क कैसीन प्रोटीन जो है वो भी रेनिन की मदद से, जो ये प्रोटीन है जो दूध में पाई जाती है स्पेशली, वो पैरा कैसीन में बदल जाती है। तो इस तरह से इसका डाइजेशन होता है। उसके बाद आता है, देखिए, भोजन स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? इसमें देखिए, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में बदल जाते हैं। किसकी मदद से? बाइल की मदद से। बाइल कहाँ पाया जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। सबसे पहला जो ऑर्गन आता है वो आता है लीवर। लीवर से बाइल मिलता है, और बाइल फैट के लार्ज ग्लोब्यूल से स्मॉल ग्लोब्यूल्स में बदल देता है। उसके बाद आता है इंटेस्टाइनल जूस या एंजाइम। तो उसमें क्या क्या होता है? देखिए, अमाइलेज जो इसका कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर रहा है, लाइपेज फैट का, और ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन प्रोटीन का। तो यहाँ देखिए, इसका दे रखा है कार्बोहाइड्रेट का एमाइलेज के द्वारा ग्लूकोज में बदल रहा है, फैट जो है लाइपेज के द्वारा फैटी एसिड्स में और ग्लिसरॉल में बदल रहा है, प्रोटीन है वो ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन के द्वारा अमीनो एसिड्स में बदल रहा है। ये यहाँ डाइजेशन हो गया प्रोटीन और फैट का। तो स्टूडेंट्स, यू नो अबाउट वेरी वेल कि स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन मैनी मैनी माइक्रो विलीज। तो ये विलीज वही चीज़ है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स इन इंटेस्टाइन। ये एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। तो डाइजेस्टेड फूड है उसे एब्जॉर्ब करने का काम करता है। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इनटू द ब्लड, ये ब्लड में उसे भेजती है। तो स्टूडेंट्स, ये स्मॉल इंटेस्टाइन तक था। तो इसका नेक्स्ट पार्ट है ये यहाँ। नेक्स्ट पार्ट में देखिए, अब स्मॉल इंटेस्टाइन से भोजन कहाँ गया? लार्ज इंटेस्टाइन में। यहाँ क्या हो रहा है? एब्जॉर्ब एक्सेस वाटर एंड इजेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड वाया एनस। यहाँ पर एक्सेस वाटर है उसका रीएब्जॉर्ब क्या कर लिया जाता है, और इजेशन का मतलब हो गया जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसे शरीर से बाहर निकालना। किसके द्वारा? एनस के द्वारा इसे बाहर निकाल दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका डाइजेशन प्रोसेस, जो मुझे लगता है अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप पर्सनली कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। अब हम इसके डायग्राम को पढ़ेंगे। तो देखिए, डायग्राम में ये माउथ है। माउथ में ये सलाइवरी ग्लैंड्स, बक्कल कैविटी पाई जाती है, इसमें सलाइवा। ये ओसोफेगस हो गया। ओसोफेगस में सबसे पहले भोजन स्टमक में, फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके ऊपर ये लीवर है, लीवर के साथ ये रेड दे रखा है, ये गल ब्लैडर है।
उसके बाद देखिए नीचे जो ये रेड दे रखा है ये पैनक्रियाज है। उसके बाद ये नीचे से होकर के गई और ये जो रेड रेड दिखा रखी है ये स्मॉल इंटेस्टाइन। इन स्मॉल इंटेस्टाइन का एक सिरा फिर यहाँ आ गया। यहाँ पर एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसका नाम है अपेंडिक्स वर्मीफॉर्म। और फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन आ गई। लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है वो रेक्टम कराता है और रेक्टम का लास्ट हिस्सा जो है वो एनस कराता है जहाँ से ईजेशन की प्रोसेस पूरी होती है। तो स्टूडेंट्स ये था आपका डाइजेशन। आज डाइजेशन टॉपिक ख़त्म हो गया। अगले वीडियो में हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे और मैं आशा करता हूँ कि आप ये अच्छे से समझ गए होंगे और इसे लर्न करें, राइट करें। थैंक यू।